Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to cover How Press is the Press, written by Dorothy L. Sayers. Before going towards this paragraph, we cover some words which are very important for this paragraph. Gratuitous, Gratuitous, it is an adjective, it is intentional, means जानबूझकर. Detest, it is a verb, it means hate. Despise means नफरत करना, किसी से ईर्ष्या करना या घृणा करना. Miracle mongering means intentional spreading of stories, outstanding achievements, etc. means कोई भी स्टोरीज या काफ़ी ज़्यादा जो उपलब्धि होती है उसको अगर जानबूझ के फैलाया जाए बाजार में या मार्केट में या लोगों के बीच, तो उसी को मिरेकल मॉन्गरिंग कहा जाता है. उसके बाद है लाइबल, ये नाउन है. डिफेमेशन, फॉल्स और इंसल्टिंग स्टेटमेंट मीन्स डिफेमेशन मीन्स किसी की बदनामी करना या कोई ऐसा झूठा इंसल्टिंग स्टेटमेंट देना. ऑनरस कॉसा, ये होते हैं इंटेंडेड टू डू ऑनर, मीन्स ये इरादा होना कि किसी का सम्मान करें. फ्लीट स्ट्रीट, a street in central London where most British newspaper have their offices. ये सेंट्रल लंदन में एक स्ट्रीट है जहाँ पे अधिकतर जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऑफिसेज हैं. तो यहाँ से शुरू है. रैंडम एंड ग्रेचुइटस इन्वेंशन मीन्स अनियमित, रैंडम मतलब कभी कभार होने वाला, या जानबूझकर होने वाला जो इन्वेंशन होते हैं वो काम न्यूज़पेपर वाले करते हैं. मतलब जो नहीं होना चाहिए वो भी ये लोग बना चढ़ाकर लिख देते हैं. यहाँ पे लेखिका कहते हैं कि विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल ए स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर, कहते हैं बिना मेरे से सलाह लिए हुए, कंसल्ट किए हुए एक छोटे या जो बात बनाने वाले पेपर हैं वो हाल फिलहाल में अपने रीडर को यह इन्फॉर्म किया, सूचना दिया कि 2 of my favorite hobbies वर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स, कि 2 जो मेरे फेवरेट हॉबीज़ थे उसमें से जो 2 हैं, मीन्स मेरे जो फेवरेट हॉबीज़ थे उनमें से जो 2 हैं वह है गार्डनिंग करना और बिल्ली को रखना. मतलब ये बात इन्होंने लेखक से पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने पेपर में छाप करके और अपने रीडर को पढ़ने के लिए दे दिया. आई डो नॉट सी वाई एनीबडी शुड वॉन्ट टू नो माई हॉबीज़, कहते हैं यहाँ मेरे लेखिका कि मुझे नहीं पता कि क्यों किसी को जो है मेरे हॉबीज़ के बारे में जानना चाहिए. बट इफ़ दे डू सो, लेकिन अगर वो यह जानना चाहते हैं तो इट वुड बी श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस, या बहुत ही अच्छा होता कि सही चीज़ों को वो जिक्र करते या उसको न्यूज़पेपर में लिखते. द चॉइस वॉज पिक्युलरली अनफॉर्चुनेट, जो चॉइस न्यूज़पेपर वाले ने चुना है वो अजीब तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई डिटेस्ट इट इज़ गार्डनिंग, अगर कोई चीज़ है जिससे मैं नफ़रत करती हूँ वो है गार्डनिंग करना. एंड ऑल्दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड्स ए नेसेसरी कैट, और भले ही मेरे परिवार वाले जो है हमेशा से एक ज़रूरी कैट रखते हैं, विच लिव्स इन द किचन एंड इज सपोज टू कैच माइस, जो कि किचन में रहते हैं और माना जाता है कि इसको चूहा पकड़ने के लिए या चूहे पकड़ने के लिए रखा जाता है. आई हैव लिटल टू डू विद इट, लेकिन मेरा जो है इससे कोई काम नहीं है. आगे कहते हैं एक्सेप्ट टू रिमूव इट एंड इट्स हेयर्स, केवल इसके मैं बाल हटाती हूँ और इसको इधर उधर हटाती हूँ. कहाँ पर से? चेयर पर से और कुशन पर से. मतलब चेयर पर जो इसके बाल गिर जाते हैं या कुशन पे गिर जाते हैं केवल उसको हटाती हूँ या इसको हटाती हूँ, मतलब जो यहाँ पे भी आके बैठ जाती है. एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर मैं जो है इसके दरवाजे भी खोल देती हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट में, मतलब या मुझे ऐसा करने से मना करती है लेकिन फिर भी मैं ऐसा करती हूँ. शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ हैज सिंस कॉन्स्ट्रेंट मी टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट, कहते हैं क्योंकि डोमेस्टिक स्टाफ हमारे पास कम है तो इसकी कमी के कारण इन सब ने मुझे कॉन्स्टेंट किया है, मजबूर किया है कि हमारे साथ जो कैट का संबंध है वो बहुत अच्छा बना रहे. बट इफ़ ही इज़ ए हॉबी देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वुमेन, लेकिन अगर ये कैट को इस तरह से रखना मेरी हॉबी है तो इस तरह से हैंडीमैन भी है और डेली वुमेन भी हमारी हॉबी हो जाएंगे. हैंडीमैन होते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों की साफ सफाई करके रखते हैं.
इसके बाद दिए हुए हैं डेलिबरेट मिरेकल मॉन्गरिंग। डेलिबरेट मीन्स जानबूझ करके, और मिरेकल मॉन्गरिंग का मीनिंग हुआ कोई भी बात को जो है वो फैलाना, जानबूझ करके फैलाना, किसी अचीवमेंट को फैलाना। It was recently reported in various local papers that in a public address I had delivered some 20,000 words in the space of an hour and a quarter। कहते हैं कि हाल फिलहाल में जो है बहुत सारे लोकल पेपर में यह सूचित किया गया कि मैं एक पब्लिक एड्रेस या संबोधन में 20,000 वर्ड्स का जो है प्रयोग किए थे 1 घंटे 15 मिनट में। दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल, जो कि किसी भी हालत में जो है यह असंभव का कार्य होंगे। एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड्स। कहते हैं कि वाकई में जो रिपोर्टर हैं उसके हाथ में जो है मेरे स्पीच का जो है पूरा का पूरा वर्ड था, एंड कुड हैव सीन फॉर हिमसेल्फ दैट इट कंसिस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8,000 वर्ड्स। और वह रिपोर्टर जो है खुद को भी देख सकता था कि उस स्पीच में जो उसके हाथ में था वो ठीक ठीक उसके हाथ में 8,000 वर्ड्स थे, न कि उसमें 20,000 वर्ड्स थे। द एरर वॉज दस प्रिसाइसली 150%। कहते हैं कि जो यहाँ पे जो गलती हुई है बिल्कुल प्रिसाइसली मीन्स बिल्कुल 150% की हुई है। अ यूजफुल फिगर ऑन विच टू बेस वंस एस्टिमेट ऑफ ट्रूथ इन रिपोर्टिंग। और एक यूजफुल फिगर है जिसके ऊपर जो है वो किसी के जो है सत्य की आकलन जो है रिपोर्टिंग में वो बनी रहती है। कहते हैं कि 150% एरर है, लेकिन उसको भी सत्य मान के लोग जो है पढ़ रहे हैं, उनको जान रहे हैं। आगे हैं इसमें आपके ऑफ दिस 6 फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स लेखिका ने अभी तक 6 प्रकार के जो है गलत तरीके से न्यूज़पेपर लोगों को जो बताती है उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और इसी मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में लेखिका बताई कही है यहाँ पर में कि ये जो 6 प्रकार के जो ऊपर दिए गए हैं इसमें से जो 6 प्रकार के मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें जो 2 है वो तो बहुत ही ज़्यादा या सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर में कि देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट देम, कि ये जो गलत चीज़ जो ये छापते हैं इनकी कोई भी उपचार नहीं है या समाधान नहीं है। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल। कहते हैं वो किसी भी तरीके से अगर हम गलत काम करते हैं या झूठा समाचार फैलाते हैं तो उसके नियम कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर कोई भी गलती कर देते हैं तो कोई भी गलती जो प्रेस करती है न्यूज़पेपर छापने वाले करते हैं तो उनकी कोई भी गलती जो है कानून के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। फॉर टू मिस रिप्रेजेंट ए मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस इज नो ऑफेंस, क्योंकि किसी भी आदमी की एटीट्यूड और विचार को जो है गलत तरीके से प्रेजेंट करना जो है अपराध नहीं होती है। नॉर कुड वन रेडिली परsuade ए jury that a lie had been told about one, और न ही कोई भी व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ न्यायाधीश को कह सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो झूठ बोला गया है, सिंस ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी इन डिटेल इज यूज्ड, क्योंकि एक प्रकार की जो फॉर्मल वेरासिटी है जो डिटेल में बताती है, वेरासिटी का मतलब होता है जो ट्रुथ होती है उसको वेरासिटी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पूरी तरीके से फॉल्स इंप्रेशन देने के लिए, कॉपी करने के लिए ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स एज ए होल, जहाँ पे स्पीकर्स की जो वर्ड होती है उन्हीं के ऊपर सारा बात बता दिया जाता है, और पेपर वाले जो होते हैं वो अपनी गलती नहीं बताते हैं। पेपर वाले सीधे कहते हैं कि स्पीकर की गलती है और स्पीकर ने जो है जो बोला है वही मैं यहाँ पे छापा हूँ। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेक्स्ट डोर टू इम्पॉसिबल टू सिक्योर आइदर करेक्शन और एपोलॉजी। कहते हैं परिणाम स्वरूप यह होता है कि इट इज़ नेक्स्ट डोर मतलब आगे जाकर असंभव होता है इसको सही करना या क्षमा मांगना, मीन्स एपोलॉजी मीन्स क्षमा मांगना, विच ब्रिंग्स अस टू, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में आगे लेखिका ने दे रखी है। तो आई होप दैट यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, माई एक्सप्लेनेशन इन ए बेटर वे। आई advise you or I tell you
to just pass this video as many students as possible who have the lackness of English and who have the hesitation to pronounce the words correctly. They can also learn various words together with the help of the examination, with the help of this part of the video. Okay,